Hi everyone, this is me Nidhi Gupta, your English coach and I welcome you all to Adda 24/7 Foundation channel। आज इस PYQ की सीरीज में हम लोग एक और सेशन लेकर आए हैं और आज हम लोग करेंगे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट की क्वेश्चंस। ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है बच्चों 2022 एंड 2023 वाले बच्चों का है, मतलब कि बोर्ड एग्जाम का ऑलरेडी ये एक्चुअल पेपर आया हुआ था। जो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में आपको करा रही हूँ वो होगा प्रोस का। एक क्वेश्चन होगा फर्स्ट फ्लाइट से और एक क्वेश्चन होगा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से। अब अगर आप एक स्टूडेंट होते 22-23 वाले जिसमें आप एक्चुअली इस पेपर को सॉल्व कर रहे होते तो आपको इन दोनों में से कोई एक ही आरटीसी करना होता। मतलब ऑब्वियसली आपको पता ही होगा ना, 2 आरटीसी और लिखे हुए होता है वहाँ पे, OR और ऐसा लिखा हुआ होता है और आपको दोनों में से कोई एक ही आरटीसी करना होता है। या तो फर्स्ट फ्लाइट बुक का ले लीजिए या फुटप्रिंट विदाउट फीट का ले लीजिए, लेकिन हम कर रहे हैं PYQ, मतलब पेपर ऑलरेडी हो चुका है और अब हम इसको कर रहे हैं फिर से प्रैक्टिस, सॉल्व करके देख रहे हैं भाई हमारा स्टैंडर्ड क्या है, पेपर का स्टैंडर्ड क्या है, कितनी तैयारी हो गई है, इजी क्वेश्चंस आएंगे, टफ क्वेश्चंस आएंगे, क्या आएंगे। तो अभी जो हम लोग ये PYQ जो अभी हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं उसमें हम दोनों आरटीसी सॉल्व करेंगे। ठीक है, मेजर एजेंडा ये होना चाहिए कि क्या आप इस आरटीसी को सॉल्व कर पाए, क्या इसका जो लैंग्वेज है क्वेश्चन का वो हम समझ पाए, क्या ये जो लेवल है इसको हम लोग टैकल कर पा रहे हैं, इजी है, टफ है, मीडियम है, किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या कोई पैटर्न है जो हमें समझ आ रहा है इन क्वेश्चंस में से। ये सारी चीज़ें हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलिए तो मैं आपको क्वेश्चन दिखाना शुरू करती हूँ। जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखाई देगा सबसे पहले आपको क्या करना है, मुझे चैप्टर का नाम बताना है, किस चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है। वंस यू नो द पैराग्राफ जो यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है, एक बार आप इसको पढ़ लेंगे, चैट सेक्शन में लिखेंगे मैम हमने पढ़ लिया है, फिर मैं आपको पूछूंगी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, आई रोट द 3 pages Mr. Keesing had assigned me and was satisfied. I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control. But that I would do my best to keep it under control, but that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked so much as I did, if not more. And then there's not much one can do about inherited traits. कुछ वर्ड आपको यहाँ दिखाई दिया, इनहेरिटेड ट्रेट्स की बात हो रही है। चैप्टर का नाम आ गया सब लोगों को याद, बताइए जल्दी से कौन सा चैप्टर है ये है एन फ्रैंक का जो चैप्टर है उससे लिया गया है। सो डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, डायरी ऑफ एन फ्रैंक आप यहाँ लिख सकते हैं चैप्टर का नाम, और फिर हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। पैराग्राफ आपको समझ आ गया। देखो आरटीसी में ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चों कि आपको ना पैराग्राफ पता हो कि कहाँ से पूछा गया है, इसके पहले क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ। सो बेसिकली यहाँ हमको इतना समझ आ गया है कि एन फ्रैंक जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा टॉकेटिव गर्ल हैं और इनके जो टीचर हैं मिस्टर कीजिंग इनको बोल रहे हैं बात ना करने के लिए। इसके लिए उनको पनिशमेंट मिली है 3 पेजेस का ऐसे लिखने के लिए, और उसमें इन्होंने बताया है कि स्टूडेंट स्ट्रेट होता है बात करना, तो इट्स ओके सर, हमें करने दीजिए। ये आपको पैराग्राफ समझ आ गया। चलिए आइए इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज मिस्टर कीजिंग? इंग्लिश टीचर, सोशल साइंस टीचर, वार्डन और प्रिंसिपल। अब बच्चों देखो, अब मैं क्या ही बोलूँ, अब आपको समझ आ गया होगा कि ये क्वेश्चन 22-23 में आया था। ओके और क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मिस्टर कीजिंग जो थे वो मैथ टीचर थे, MATH है ना, वो मैथ टीचर थे। और ये जो मैथ टीचर लिखा हुआ है ये एक्चुअली ऑप्शंस में ही नहीं है, इसीलिए आपको अलग से लिखना होगा। तो इसमें हुआ क्या था, सभी बच्चों को नंबर मिला था क्योंकि ये जो ऑप्शन है यहाँ पे गलत दिए हुए हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट द इनकॉरिजिबल हैबिट पोजेस्ड बाय द स्पीकर वॉज। तो एक इनकॉरिजिबल हैबिट है स्पीकर के अंदर। स्पीकर कौन है? स्पीकर है एन फ्रैंक। एन फ्रैंक की एक हैबिट है जो इनकॉरिजिबल है। इनकॉरिजिबल क्या होता है? समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, मतलब मैं चाह कर भी आपकी इस हैबिट को खत्म नहीं कर पा रही हूँ, इसको कहते हैं इनकॉरिजिबल। ठीक है, तो अभी यहाँ लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट द इनकॉरिजिबल हैबिट possessed by the speaker is what? क्या हैबिट है, किसके हैबिट के बारे में बात हो रही है? टॉकेटिव है, बहुत ज़्यादा बात करती है, ढूंढ लेते हैं कहाँ लिखा हुआ है। मेकिंग नॉइजेस इन क्लास, नो। टॉकिंग टू मच, यस। प्रोकास्टिनेशन, काम अभी नहीं करेंगे, टाल देना, आगे करेंगे, नो, इसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है। कमिंग लेट टू द क्लास, नो। आस्किंग इरिटेटिंग क्वेश्चंस, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था। तो हमारे पास ऑप्शन देखो ओनली 2 वाला यहाँ है। सो बी वुड बी योर करेक्ट आंसर। सब लोगों ने आंसर दिया। मैं थोड़ा लेट आंसर देती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग अच्छे से क्वेश्चंस को देखें, पढ़ें और करेक्ट आंसर दे दें, फिर मेरा आंसर रिवील हो।
और इसीलिए बच्चों ये जो पैराग्राफ मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ के दिखाया था, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रीड दैट। अच्छे से पैराग्राफ को पढ़ा करिए, तभी आप उसके करेक्ट आंसर सॉल्व करेंगे। जैसे कि मिस्टर कीजिंग उसको किस चीज़ के लिए रोकते हैं, तो वहीं लिखा हुआ है ना, मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, तो बस आंसर आपको ईजिली मिल जाएगा। ये है आपका एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन बच्चों। आई होप एनालॉजी सब समझते हैं। ये लिखा हुआ है एनालॉजी। एनालॉजी में क्या होता है, देखो बहुत सारे बच्चों को ना एनालॉजी के क्वेश्चंस के बारे में पता नहीं है, इसीलिए मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे दो तरीके के साइन होंगे, एक होगा कोलन और एक होगा ये वाला, है ना, बैलेंस बनाने वाला। तो देखो अभी होता क्या है, जो भी हैबिट, जो भी रिलेशनशिप इन दो वर्ड्स में होगा, सेम रिलेशनशिप इन दो वर्ड्स में होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए मान लीजिए यहाँ लिखा है रूटीन और रूटीन के साथ लिखा है हैबिट, तो आपको पहले देखना है कि इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है। क्या ये एक दूसरे से ऑपोजिट हैं, या ये एक दूसरे के सिनोनिम हैं, या ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं बेसिकली। अब जैसे आप देखोगे कि रूटीन और हैबिट एक ही तो बात होती है, ऑलमोस्ट सिनोनिम हम इनको बोल सकते हैं। जैसे मेरी हैबिट है, उसको मैंने रूटीन बोल दिया, मेरी जो रूटीन है वही मेरा हैबिट है, एक ही बात हो गई। अब आया कैरेक्टरिस्टिक, तो क्या आपके पास कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड कोई ऐसा सिनोनिम है जो इस पैराग्राफ में बार बार दिखाया गया हो? तो यस, द वर्ड वॉज ट्रेट, ट्रेट, इनहेरिटेड ट्रेट। अब आपको एक चीज़ बताती हूँ बच्चों, ये जो वर्ड है ना, ये वाला जो वर्ड है ना, आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे हमेशा, दिस वर्ड विल ऑलवेज बी फाउंड इन दी पैराग्राफ, जो पैराग्राफ दिया गया है उसमें। तो एनालॉजी, मुझे याद है लास्ट ईयर जब एनालॉजी के क्वेश्चंस आए थे, स्टूडेंट्स गॉट कंफ्यूज्ड एंड दे स्टार्टेड रीडिंग एनालॉजी क्वेश्चंस हियर एंड देयर, कि मुझे क्वेश्चंस मिल जाए और मिल जाए। नहीं, आपको एनालॉजी के क्वेश्चंस कहीं और नहीं देखने हैं। एनालॉजी का जो आंसर होगा वो एक्चुअली आपके पैराग्राफ के अंदर ही होगा, वहीं मिल जाएगा आपको, डोंट वरी। तो आप ज़्यादा परेशान ना हो, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन है, सिलेक्ट द रीजन व्हाई द नरेटर इज अनेबल टू कंट्रोल हर ट्रेट। बहुत इजी आरटीसी लग रहा है मेरे को, मतलब कि पांचों के पांचों क्वेश्चन इतने ज़्यादा इजी होने वाले हैं। मतलब ये फोर्थ हो गया और एक और है, जैसे ट्रेट वाला क्वेश्चन था, बहुत इजी था, है ना। उससे पहले वाला मिस्टर गीजिंग मैथ टीचर है, बहुत इजी। हाँ, उसमें बच्चा कंफ्यूज जरूर हुआ होगा कि यार ये कौन सा टीचर आ गया, लेकिन मैथ टीचर उसका करेक्ट आंसर अगर आपको पता था, फिर तो आपका आंसर बहुत ईजी है, ठीक है। चलिए इसका करते हैं। सिलेक्ट द रीजन व्हाई द नरेटर इज अनेबल टू कंट्रोल हर ट्रेट्स। शी हैड डेलिबरेटली प्रैक्टिस्ड इट, शी वांटेड टू बी डिफरेंट from her brother, her teacher had encouraged her to continue as she was, she had inherited it। तो जो हमारी एन फ्रैंक है वो बोलती है कि सर देखो ऐसा है, टॉकिंग इज माई इनहेरिटेड क्वालिटी, तो मैं इसको ख़त्म नहीं कर पाऊंगी, ऑल्दो आई विल ट्राई टू कंट्रोल इट, मैं ट्राई करूंगी इसको कंट्रोल करने का, बट ख़त्म तो नहीं होगा। सो शी हैड इनहेरिटेड इट इज़ द करेक्ट आंसर, है ना। ये तो आपको आ ही गया होगा करना। लास्ट क्वेश्चन बच्चों, ये भी इजी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट नियरली मीन्स द ऑपोजिट ऑफ द फ्रेज, विच फ्रेज, टू स्पेंड लेस। अच्छा ओके, अंडर कंट्रोल वॉज द फ्रेज ना, अंडर कंट्रोल फ्रेज है बच्चों आपका, अंडर कंट्रोल, इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। अंडर कंट्रोल, बताइए, फ्रेज है अंडर कंट्रोल, और इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। क्या मीनिंग है? टू स्पेंड लेस नहीं, अनेबल टू टेक द चैलेंज नहीं, फाइंड इट डिफिकल्ट टू मैनेज। सो एन फ्रैंक बोलती है आई विल ट्राई टू कीप इट अंडर कंट्रोल, मैं ट्राई करूंगी मैनेज करना, बट आई एम नॉट श्योर, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि ये श्योरली हो ही जाएगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, सब लोगों को मिल गया होगा आई एम श्योर, राइट। दिस इज आवर करेक्ट आंसर, वेरी गुड। तो अब आप लोगों को मुझे बताना है आउट ऑफ 5 हाउ मच कुड यू गेट, कितने कितने नंबर आए हैं, जल्दी से मुझे चैट सेक्शन में बताओ, ठीक है। सब लोग बताएंगे हाउ मच कुड यू गेट आउट ऑफ 5। इजी था आरटीसी, ये भी बताना इजी लगा या टफ लगा, क्योंकि मेरे हिसाब से तो बहुत इजी है। हमने सैम्पल पेपर में तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा टफ आरटीसी इसकी भी की हुई थी बेटा, लेकिन पेपर जब आया तो इतना इजी आरटीसी आया, बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए। एंड आई थिंक जो 4 आरटीसी आपके आएंगे ना, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आई फील कि क्वेश्चंस जो होंगे वो इजी ही होंगे। तो ये इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, आपने ध्यान दिया होगा जब भी मैं आपसे कहती हूँ कि आरटीसी के बेटा 10 नंबर पक्के, पक्के मतलब पक्के, ग्रामर के 10 नंबर पक्के, पक्के मतलब पक्के। तो ये मैं श्योरिटी के साथ आपसे कह सकती हूँ कि आरटीसी को आप थोड़ा सा भी ढंग से करेंगे ना तो आपके 10 नंबर कहीं नहीं गए बच्चों। चलिए अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट। ये जो पैराग्राफ है आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, वैसे जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन होता,
आप एक्चुअली बोर्ड एग्जाम दे रहे होते तो यहाँ और लिखा हुआ है, मतलब या तो पहला वाला करिए या दूसरा वाला। हम लोग तो दोनों करेंगे क्योंकि हमें करनी है प्रैक्टिस। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हो सकें उतना ज़्यादा बढ़िया है हमारे लिए, तो है ना, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हो सके उतना ज़्यादा बढ़िया है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। His landlord disliked him and tried to eject him. In revenge, Griffin set fire to the house. Griffin ने क्या किया? हाउस में फायर लगा दी। To get away without being seen, he had to remove his clothes. Why? Because जैसे ही ग्रिफिन अपने क्लोथ्स उतार देता है वो इनविजिबल हो जाता है, तो उसको अगर भागना है तो कपड़े उतारने पड़ेंगे। Thus it was that he became a homeless wanderer. और तभी से कंफर्म हो गया कि वो एक होमलेस वॉन्डरर है, without clothes, without money and quite invisible until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. क्लियर हो गया? ठीक है, तो अभी क्या हुआ, ये आपकी ना आई थिंक स्टार्टिंग की ही कुछ पैराग्राफ है। द इनविजिबल मैन, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट चैप्टर का नाम है, इनविजिबल मैन आपका नॉवेल का नाम है, आई होप आपको पता होगा। तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग का ही पैराग्राफ है कि उसके लैंडलॉर्ड बहुत ज़्यादा डिसलाइक करता था, उसको घर से निकालना चाहता था, और इसी के रिवेंज लेने के लिए ग्रिफिन ने क्या किया, घर में आग लगा दी। और घर में आग लगाने के बाद अब क्या करेगा, घर में तो नहीं बैठेगा भाई, कोई ना कोई तो आएगा तुम्हें पकड़ने, तो उसको इनविजिबल होना था, तो उसने जल्दी से अपने सारे कपड़े उतारे और इनविजिबल हो गया, क्योंकि तब तक वो जो डिस्कवरी है वो कर चुका था, जो ड्रग है उसके पास में ना। इसके बाद वो होमलेस वांडरर बन गया, मतलब इधर से उधर भागना और तो कुछ करना नहीं, विदाउट क्लोथ्स, विदाउट मनी, क्वाइट इनविजिबल अंटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मड। लेकिन गलती से वो मड में गिर जाता है, कीचड़ में गिर जाता है, गिरता नहीं है, पैर उसके गिर जाते हैं। एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड, और जैसे जब वो चल रहा है तो उसके फुटप्रिंट्स, पैरों के निशान वहाँ पे बन रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अब हम लोग करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर, सब लोग आंसर करेंगे, ईजी रहेगा, बहुत ईजी रहेगा, सब लोग आंसर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, ग्रिफिन्स लैंडलॉर्ड ट्राई टू इजेक्ट हिम बिकॉज ही वॉज अ लॉलेस पर्सन। देखो तब तक ना लॉलेस से रिलेटेड ऐसी कोई बात हुई नहीं थी, तो इसीलिए ये तो बिल्कुल कट हो गया। ही हैड सीन हिज हाउस ऑन, ही हैड सेट हिज हाउस ऑन फायर, येस ऑफ कोर्स। ही डिडंट लाइक हिम एंड ही वॉज अ ड्रग एडिक्ट। तो देखो अब आपको लगेगा कि हमें तो मैडम ये आंसर देना है कि सेट ऑफ फायर, उसके घर में आग लगा दी थी इसीलिए वो डिसलाइक करता था। वो उसको डिसलाइक करता था पहले ही, डिसलाइक करने की वजह से उसने घर में आग लगाई है। सो ग्रिफिन्स लैंडलॉर्ड ट्राई टू इजेक्ट हिम बिकॉज ही डिडंट लाइक हिम। ठीक है, क्योंकि वो उसको पसंद नहीं करता था इसीलिए उसने बोला भाई मेरे घर से निकल, बस पसंद ना करने की वजह से ही भाई मेरे घर से निकल। दिस वॉज द प्रोसेस। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा बच्चों, ही डिडंट लाइक हिम। ठीक है, क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद वन वर्ड ओनली। ठीक है, ग्रिफिन डेलिबरेटली रिमूव्ड हिज क्लोथ्स बिकॉज ही वांटेड टू बिकम, एक्चुअल नॉवेल का नाम यहाँ आ जाएगा। उसने अपने कपड़े क्यों उतारे थे, क्योंकि उसको क्या होना था, इनविजिबल होना था बच्चों। बढ़िया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली कैप्चर्स द एप्लीकेशन ऑफ द वर्ड फायर। तो जिसमें भी आग लगने वाला फायर होगा ना वही आपका करेक्ट आंसर होगा। और कोई फायर, एक होता है ना फायर कर दो, फायर बंदूक चलाने वाला भी होता है, एक होता है फायर जॉब से निकाल देना, वो भी फायर होता है, एक होता है फायर आग लगाने वाला। तो अलग अलग ऑप्शंस हो गए। ग्रिफिन सेड दैट द वर्ल्ड दैट ही वुड फायर द मैनेजर, द सोल्जर ओपन फायर एट द एनिमी। देखो मैंने बोला था ना हर तरीके का फायर लिखा होगा। ही हिज रिमार्क्स प्रोवोक्ड हैवी फायर फ्रॉम द पॉलिटिकल ओपोनेंट्स। ओ ये हैवी फायर ये भी नहीं है। द अमर पैलेस वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय द फायर, यही वाली फायर है जो ग्रिफिन ने लैंडलॉर्ड के घर में लगाई थी, है ना, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। आई थिंक क्वेश्चंस आर क्वाइट इजी, आई एम फाइंडिंग दिस पैराग्राफ आई मीन क्वाइट इजी, मेरे को तो कुछ भी डिफिकल्ट इसमें लग ही नहीं रहा है, इजी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है ग्रिफिन्स प्रेजेंस वॉज फेल्ट व्हेन। तो ग्रिफिन की प्रेजेंस कब फेल्ट हुई, फील हुई, मतलब सब लोगों को कब पता चला कि ग्रिफिन है। When he jumped into the water with a splash, when he wore clothes, when he left muddy footprints and when he stepped in mud. Correct answer is he left muddy footprints. Because जब ग्रिफिन घर से भाग रहा था, सीढ़ियों से नीचे उतरा और उसका पैर कीचड़ में पड़ गया और वहीं से उसके प्रिंट्स बनने लगे, तभी लोगों को रियलाइज हुआ यहाँ कोई तो है। तो इनमें से करेक्ट आंसर यही है और तो कुछ है नहीं। ठीक है,
चलिए बहुत बढ़िया, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 ना। हाँ, सो नाउ वील हैव क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रेफरेंस टू द गिवन एक्सट्रैक्ट? ग्रिफिन हैड बिकम पेनीलेस, Griffin promised to behave himself, Griffin revealed himself by his muddy footprints, no one could see Griffin when he took off his clothes. Question है which of the following is not true? देखो वैसे तो ना ये शायद हो सकता है कॉपी पेस्ट में मेरे से हुआ हो, नॉट ट्रू जो लिखा हुआ है बोर्ड एग्जाम में ना, नॉट ट्रू पता है कैसे लिखा आता है? एक तो वो बोल्ड लेटर में आता है, कैपिटल लेटर में बेसिकली, ब्लॉक लेटर्स में, और या बोल्ड एंड ब्लॉक दोनों लेटर्स में आता है, ऐसे लिखा होगा। अंडरलाइन भी हो सकती है और एकदम मोटा काला वाला भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, सो ग्रिफिन हैड बिकम पेनीलेस, बात तो बिल्कुल सही है, जब घर से निकल गया था तो पैसे नहीं थे। ग्रिफिन प्रॉमिस टू बिहेव हिमसेल्फ, उसने बिहेव किया, उसने प्रॉमिस किया कि मैं ढंग से बिहेव करूंगा, ऐसा उसने बिल्कुल प्रॉमिस नहीं किया। उसने सारे काम लॉलेस किए, मतलब कि ऐसे जो उसको नहीं करने चाहिए थे। ग्रिफिन रिवील्ड हिमसेल्फ बाई हिज मडी फुटप्रिंट्स, यस। नो वन कुड सी ग्रिफिन व्हेन ही टुक ऑफ हिज क्लोथ, जब वो अपने कपड़े निकाल देता था तो दिखाई नहीं देता था, इनविजिबल हो जाता था, बिल्कुल सही बात है। तो बस यही आपका गलत है, बी, और बाकी के सारे आपके करेक्ट आंसर होंगे। तो हमको एक्चुअली रॉन्ग आंसर बताना है, नॉट ट्रू, तो उस हिसाब से बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलो अब आप लोग मुझे फटाफट से बताइए कि आपको इस वाले क्वेश्चन में आउट ऑफ 5 कितने मार्क्स मिले हैं, सब बताएंगे जल्दी जल्दी से। आउट ऑफ 5 हाउ मच डिड यू गेट? बिकॉज बच्चों क्वेश्चंस तो बहुत इजी हैं, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि कोई भी बच्चा किसी भी क्वेश्चन में मार्क्स डिडक्ट करवाएगा। वेरी इजी आरटीसी, वेरी वेरी इजी आरटीसी। इसके साथ में ना मैं एक और आपका प्रीवियस ईयर का पेपर लेकर आऊँगी जिसके अंदर मैं आपको पोम वाले आरटीसी भी कराऊंगी, वो भी बहुत ईजी है, उसको भी सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो और ज़्यादा बूस्ट हो सके और अच्छे से हो सके। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है, बढ़िया। 5 आउट ऑफ 5 मेजरली स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आई एम श्योर आए होंगे इसमें मार्क्स, बिकॉज जैसे कि हमने बोला कि बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस तो है ही हैं। पोम के क्वेश्चंस में मे बी पोएटिक डिवाइसेस पूछ ली जाएँ तो आप डर जाएं, या हो सकता है कोई और ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ जाए जो आप डर जाएं। अदरवाइज आई थिंक आरटीसी के जो 10 में से 10 नंबर है वो आपको मिलेंगी। ऑल्दो आज जो भाई एक ही करना था, तो देखो अभी ना कमेंट सेक्शन में हर बच्चे को बताना है कि मान लीजिए आपके पेपर में ये क्वेश्चन आए होते तो आप कौन सा वाला अटैम्प्ट करते, ए या बी। इसका जो आंसर है वो आप मुझे चैट सेक्शन में देंगे, ठीक है, इसका जो आंसर है वो आप मुझे चैट सेक्शन में देंगे, और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।